नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक मैगजीन ने टॉप 50 एक्टर्स की लिस्ट जारी की है। टॉप 50 अभिनेताओं। और क्या आप जानते हैं कि भारत में से सिर्फ एक अभिनेता इस लिस्ट में शामिल है और वो नाम आपके सामने शाहरुख खान। जी हां, अक्षय कुमार नहीं, कंगना रनावत नहीं, अजय देवगन नहीं, शाहरुख खान उस लिस्ट में शामिल है। और क्या आप जानते हैं कि उस लिस्ट में हॉलीवुड के कौन कौन से महान अभिनेता शामिल हैं? डेंजिल वॉशिंगटन, मार्लन ब्रांडो वो शख्स दोस्तों जिसने गॉडफादर का किरदार निभाया था, मेरिल स्ट्रीप, इसके अलावा टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गंप आपको याद होगी दोस्तों, जिस पर लाल सिंह चड्ढा बनी थी। तो इस तरह के महान एक्टर्स इस लिस्ट में शामिल हैं और इस लिस्ट में शामिल हैं हमारे शाहरुख खान। इसमें यह बतलाया गया है दोस्तों कि शाहरुख खान ने कुछ बेतहाशा बेहतरीन किरदार निभाए हैं और उनकी किन फिल्मों का जिक्र किया गया है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उनकी फिल्म देवदास का जिक्र किया गया है, करण जौहर की माय नेम इज खान का जिक्र किया गया है, उसी तरह से कुछ कुछ होता का है जिक्र किया गया है और आशुतोष गवारीकर की स्वदेश का जिक्र किया गया है। यही नहीं दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा, शाहरुख खान की वो फिल्म आपको याद होगा जब तक है जान, उसके एक डायलॉग का भी जिक्र किया गया। वो डायलॉग क्या था आपको याद होगा? वो डायलॉग था, जिंदगी तो हर रोज जान लेती है, बॉम्ब तो सिर्फ एक बार लेगा। तो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस तरह से शाहरुख खान जो हैं वो ख्याति प्राप्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है अपने आप को जगत गुरु परमहंस आचार्य बताने वाले, नाम के साथ जुड़ा हुआ है जगत गुरु, मगर जो बात इन्होंने कही है किसी असामाजिक तत्व वाली। इन्होंने कहा है कि मुझे शाहरुख खान जहां पर भी मिल जाए मैं उन्हें जिंदा जला दूंगा, क्योंकि जगत गुरु परमहंस आचार्य को लगता है कि शाहरुख खान ने हिंदू धर्म का अपमान किया है अपने गाने बेशर्म रंग के जरिए। एक व्यक्ति जिसकी पृष्ठभूमि अयोध्या की है, एक व्यक्ति जिसने भगवा पहना हुआ है, एक असामाजिक तत्व के तौर पर बात कर रहा है, खुलेआम हिंसा की वकालत कर रहा है, मगर सरकारें पूरी तरह से खामोश हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इस तरह का बयानात किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने दिया होता तब क्या होता। मैं ये दो खबरें आपको क्यों बतला रहा हूं दोस्तों? मैं ये दो खबरें आपको इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो शाहरुख लगातार देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, अपना कद बढ़ा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ यहां पर कुछ नफरती चिंटू जो हैं वो इस तरह से शाहरुख पर निशाना साध रहे हैं बेवजह। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, हाल ही में जब वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था तो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ कौन दिखाई दिया था आपकी स्क्रीन पर? दीपिका पाडुकोन। यही नहीं, विश्व कप फुटबॉल की जो कमेंट्री चल रही थी वेन रूनी के साथ, इंग्लैंड के महान खिलाड़ी वेन रूनी के साथ कमेंट्री बॉक्स में शाहरुख खान दिखाई दे रहे थे। इससे पता चलता है दोस्तों कि शाहरुख का क्या कद है और यहां भारत के अंदर उनके खिलाफ हिंसा की वकालत की जा रही है। मध्य प्रदेश के स्पीकर उनसे कहते हैं कि पठान आप अपनी बेटी के साथ देखिए, बेशर्म रंग आप अपनी बेटी के साथ बैठकर देखिए। 2 मिनट के लिए अगर मैं मान भी लूं कि बेशर्म रंग एक अश्लील गाना है, मैं मध्य प्रदेश के स्पीकर से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपको किसी परिवार के सदस्य को घसीटना जरूरी था? आप शाहरुख पर सीधा हमला बोल सकते थे, आप शाहरुख की आलोचना कर सकते थे, मगर मध्य प्रदेश के स्पीकर जो हैं वो शाहरुख पर हमला बोलने के लिए उनकी बेटी का इस्तेमाल करते हैं। नरोत्तम मिश्र, राज्य के गृह मंत्री, खुलेआम दीपिका पाडुकोन को टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं, यानी कि दीपिका पाडुकोन के खिलाफ एक भीड़ खड़ी कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इससे पहले भी आपको याद होगा दीपिका पाडुकोन की पद्मावत आई थी, तब उनके खिलाफ बाकायदा इनाम की घोषणा की गई थी कि जो दीपिका पाडुकोन की नाक काट कर लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। उसके बाद जब जेएनयू में छात्राओं के साथ नाइंसाफी हुई थी और जब दीपिका उनके साथ जाकर खड़ी हुई थी तब भी उन्हें बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी।
मगर मध्य प्रदेश राज्य के गृह मंत्री निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया का परिचय देते हुए उनके खिलाफ भीड़ खड़ी कर रहे हैं, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? और मैं पूछना चाहता हूं, अपने आप को जगत गुरु ये बताते हैं और बयान किस तरह का दे रहे हैं कि मैं शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में हिंदू धर्म को बदनाम कौन कर रहा है? यह व्यक्ति जो खुद को जगत गुरु कहता है, या एक गाना जिसको लेकर बेवजह विवाद पैदा किया गया और इसके अलावा कुछ नहीं? मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, क्योंकि आप में से जो लोग पठान के साथ लव जिहाद, फिल्म जिहाद और न जाने क्या क्या जोड़ रहे हैं, आपके सामने मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जिस पर आप गौर कीजिएगा। सबसे पहले, पठान के प्रोड्यूसर कौन है? आदित्य चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा वही शख्स हैं दोस्तों जिन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनाई थी, रब ने बना दी जोड़ी बनाई थी, ये तमाम फिल्में उन्होंने बनाई हैं। आदित्य चोपड़ा कौन है? हिंदू हैं। अब फिल्म के निर्देशक कौन है दोस्तों? सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ आनंद वो शख्स हैं जिन्होंने इससे पहले ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर बनाई थी। सिद्धार्थ आनंद कौन है? मुसलमान है? बिल्कुल नहीं है। अब चलिए बात करते हैं हम किसकी? बेशर्म रंग की। तो बेशर्म रंग के म्यूजिक डायरेक्टर्स कौन है दोस्तों? मैं आपको बतलाना चाहता हूं। संगीतकार हैं इसके विशाल शेखर। विशाल शेखर, ये दोनों शख्स जो हैं दोस्तों हिंदू हैं। अब आप कहेंगे कि भाई बेशर्म रंग किसी मुसलमान ने लिखा होगा, तो मैं आपको बतला दूं दोस्तों, बेशर्म रंग लिखा है कुमार और विशाल डडलानी ने। जी हां, विशाल डडलानी जो कि फिल्म के संगीत निर्देशक भी हैं। यह नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों? यह नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि क्यों इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं है, ये तमाम हिंदू हैं, मगर जानबूझकर इस विवाद के साथ जो है शाहरुख खान का नाम जोड़ दिया गया है और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो तमाम नाम मैंने आपको गिनवाए, क्या ये लोग लव जिहाद का हिस्सा हैं? फिल्म जिहाद का हिस्सा हैं? यही नहीं दोस्तों, बेशर्म रंग जिसे एक अश्लील गाना बताया गया है, इसकी कोरियोग्राफी किसने की है, यानी कि इसका नृत्य निर्देशन किसने किया है, डांस डायरेक्शन किसने किया है? आपके स्क्रीन पर वैभवी। वैभवी हैं इस फिल्म की नृत्य निर्देशक। वैभवी भी एक हिंदू हैं। अब आप मुझे बताइए, बेवजह शाहरुख पर निशाना साधना, बेवजह इस मुद्दे को ज्वलंत करना, यह सब क्या बतलाता है दोस्तों? क्या ये जो तमाम नाम मैंने आपको बतलाया, क्या ये छुपे हुए मुसलमान हैं? बताइए, क्या ये लोग फिल्म जिहाद कर रहे हैं? देखिए, जब आपको ब्रेन वॉश किया जाता है ना, तो कभी कभी आपको जिन चीजों के जरिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको खुद को उन चीजों को लेकर सवाल करना चाहिए। क्योंकि पठान के बारे में तमाम लोग क्या कह रहे हैं? जो नफरती चिंटू ब्रिगेड है वो यही कह रही है कि भाई पठान के जरिए फिल्म जिहाद किया जा रहा है, एक किस्म का लव जिहाद है, इस तरह की अनाप शनाप बातें कही जा रही हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि फिल्म पठान में सिवाय शाहरुख को छोड़कर पूरी टीम में कोई मुसलमान शामिल नहीं है। तो यह जो दावा किया जाता है कि इसके पीछे किसी तरह का जिहाद है, वही बकवास किस्म की बात है। कायदे से मुझे आपके सामने ये तथ्य नहीं रखने चाहिए थे। इस फिल्म का नृत्य निर्देशक भी मुसलमान हो सकता था, इस फिल्म का जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो भी मुसलमान हो सकता था। बेशर्म रंग अश्लील गाना नहीं है, उसके जरिए किसी धर्म का अपमान नहीं हो रहा है। हां, उसमें ऑरेंज कलर दिखाई देता है, उसमें हरा रंग भी दिखाई देता है, उसमें कई रंग दिखाई देते हैं, मगर जानबूझकर उस एक तस्वीर को उठाकर, जो आपके स्क्रीन पर है, इस एक तस्वीर को उठाकर बेवजह विवाद पैदा किया गया, बेवजह यह बतलाया गया कि देखो हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि एक रंग के जरिए उसका अपमान किया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, बार बार ये, और मैं लगातार देख रहा हूं 2014 के बाद बार बार हिंदुओं को ये क्यों बतलाया जा रहा है कि आप पर हमला किया जा रहा है। 2014 से पहले तो हिंदुओं पर हमला नहीं था,
2014 से पहले तो हिंदू खतरे में नहीं था। अब ये 2014 के बाद जब से चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो, हिंदू हृदय सम्राट जो हैं वो राज कर रहे हैं, तब अचानक हिंदू धर्म खतरे में क्यों आ जाता है? मुझे बताइए। आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत है, सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के खिलाफ नफरत है। और वो नफरत इससे पहले हम देख चुके हैं जब उनके बेटे पर निशाना साधा गया था एक झूठे केस में। पत्रकार तवलीन सिंह ने एक बहुत दिलचस्प जानकारी बताई थी दोस्तों। उन्होंने एक ट्वीट किया था और यह बतलाया था कि एक बार वो एक फंक्शन में गई थी जहां मंच पर शाहरुख खान का इंटरव्यू किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि उनके साथ आरएसएस का एक वरिष्ठ अधिकारी था। आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे इन सब के होश ठिकाने लगा देंगे। उनका इशारा शाहरुख खान और आमिर खान की तरफ था। और पिछले 8 साल से क्या हो रहा है? बेवजह विवादों में चाहे वो आमिर खान हो चाहे शाहरुख खान हो, उन्हें घसीटा जाता है, उन पर निशाना साधा जाता है। निशाना इस कदर साधा जाता है कि उनकी रोजी रोटी पर निशाना होता है, उनके परिवार पर निशाना साधा जाता है। मगर दुनिया ये सब देख रही है दोस्तों। दुनिया अब भी इस तमाम नफरत के बावजूद शाहरुख खान को सम्मानित करती है जब वो एक ऐसी लिस्ट जारी करती है जहां दुनिया के टॉप 50 एक्टर्स में शाहरुख खान का नाम होता है। हालांकि अगर आप निजी तौर पर मुझसे पूछें तो इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार साहब का नाम होना चाहिए था, क्योंकि मेरा निजी तौर पर मानना है कि चाहे अमिताभ बच्चन हो या दिलीप कुमार, दोनों शाहरुख खान से कहीं ज्यादा बेहतर अभिनेता हैं। मगर चलिए, इनकी अपनी श्रद्धा, उन्होंने ये लिस्ट जारी की। अगर मैं होता तो उसमें अमिताभ बच्चन का नाम होता, या फिर अमिताभ बच्चन ना सही तो दिलीप साहब का नाम होता। मगर वो एक अलग मुद्दा है कि शाहरुख बेहतर हैं या अमिताभ बच्चन बेहतर हैं, वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है, वो किसी दिन और। मगर आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके किस तरह से उन चीजों को बर्बाद किया जा रहा है जिसे देखकर हमें आनंद मिलता था, जिसे देखकर हम खुद का मनोरंजन करते थे। मसलन शाहरुख खान। 2014 से पहले हमने जब भी शाहरुख खान को देखा तो सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर देखा, एक लव एक्टर के तौर पर देखा, राहुल और राज के तौर पर देखा। मगर आज शाहरुख की पहचान को एक मुस्लिम एक्टर तक सीमित रखी जा रही है। और दोस्तों, मैं इसका दोष सिर्फ हिंदुत्ववादी संगठनों पर नहीं दे रहा हूं। अभी 2 ही दिन पहले मैंने एक पत्रकार को देखा एक शो करते हुए, और उसमें वो पत्रकार फरमा रही थी कि शाहरुख पर निशाना साधा जा रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम सुपरस्टार हैं। ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। शाहरुख की पहचान को धर्म तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। शाहरुख एक भारतीय हैं, वो मुसलमान हैं, उनका वो मजहब है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। मगर अगर हम उन्हें सिर्फ एक मुस्लिम सुपरस्टार बताएंगे तो इसके जरिए हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं, जिनमें से कई लोग नफरत फैला रहे हैं ना दोस्तों, उनकी साजिश कामयाब हो जाएगी। इसलिए हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना है, हमें इस शिकंजे में खुद को नहीं घेरना है। बात समझ आई? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।